खबर औरंगाबाद बिहार से। आज औरंगाबाद के वरुण में कार्यक्रम के दौरान वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो ने संबोधन के दौरान उन्हें बातों बातों में लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव की तैयारी का आगाज कर दिया और कहा कि दिल्ली में अभी प्रधानमंत्री की सरकार चल रही है, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं, क्योंकि अभी हम ना तो लेफ्ट में है ना ही राइट में। हमें मतलब इस बात से कि जो हमारी सुनेगा हम उसी की सुनेंगे, क्योंकि राजनीति में जिसके पास दल है उसी के पास बल है और उसी की समस्या का हल भी हुआ है। और न कई उन्होंने कई नेता का नाम लेते हुए कहा कि इन सबों ने अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ा और फतेह भी हासिल किया, इसलिए हमें भी एकजुट होना होगा और अपने आरक्षण के लिए लड़ना होगा, क्योंकि हमें अपने लोगों की समस्याओं का हल चाहिए और यह आरक्षण कोई नई बात नहीं। कई राज्यों में हमारे समुदाय के लोगों को आरक्षण मिलती, लेकिन बिहार, यूपी, झारखंड इन राज्यों में हमें आरक्षण से वंचित रखा गया है। उन्होंने ये भी कहा कि नहीं प्रधानमंत्री बनने की लालसा और नहीं संसद बनने की, क्योंकि हमारी लड़ाई वैसे लोगों के लिए जो किसी भी जाति के हों और वे शोषित हों, बस उनकी लड़ाई के लिए हम सब खड़े हैं और लड़ रहे हैं। सैनी ने ये भी कहा कि हमें समझौता करने को कहा गया और एक तरफ से एक धमकी भी दी गई कि आपके वोट बैंक बिकाऊ से खरीद लेंगे, मगर हमने समझौता नहीं किया। बाकी आपके सामने है। सैनी ने कहा निषाद जाति बिकाऊ नहीं है, अगर बिकाऊ तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन बिकाऊ। उन्होंने ये भी कहा कि आगामी होने वाले चुनाव में हम ना इधर हैं ना उधर हैं, जो मेरी सुनेगा मैं उसी का सुनूंगा और उसी के साथ मिलकर 2024 का चुनाव भी लड़ूंगा। आज गुरु पूर्णिमा पर लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं सर? आज गुरु पूर्णिमा है, वेद व्यास जी का जयंती है। इस अवसर पे अपने लोगों को जागरूक किए हैं और विशेष हमने बल दिया है कि अपने बच्चे को पढ़ाए लिखाए, एक रोटी कम खाए, बच्चे को पढ़ाए लिखाए और समाज का भाईचारा बना के ज़िंदगी को जिए। जब बच्चा पढ़ेंगे तो उनको सब तरह का समझदारी आ जाएगा कि समाज कैसे रहना है, क्या काम नहीं करना, जो चीज़ गलत करने का अंजाम क्या होगा, जैसे शराब नहीं पीना, जुआ नहीं खेलना, ये सब समाज मानता है कि गलत काम है। तो इस सब से दूर हो जाएंगे जब पढ़े लिखे शिक्षित होंगे, और जब पढ़े लिखे नहीं होंगे तो इस सारी चीज़ों को अपनाते चलेंगे। तो यही अपने लोगों के बीच में जागरूक किए हैं कि इसके साथ रहिए, साथ ही अपने अधिकार के लिए जागरूक होइए, संघर्ष कीजिए, मेहनत कीजिए, मजदूरी कीजिए। ये बहुत सोचिए कि मेरे पास आज समस्या है, हम क्या करें, हम गरीब हैं। अरे हम भी गरीब हैं। जो बाबा साहब भीमराव भी एक गरीब दलित परिवार में जन्म लिया, लेकिन लंदन तक जाके पढ़ाई करके देश के संविधान को लिख दिए। आज हमारा भी पिताजी दादाजी मछली मारते थे, हमने भी मेहनत किया, मजदूरी किया, हमने अपने भाग्य को बदला। आज समाज के बीच में हैं और समाज के लिए लड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो कोई भी आदमी गरीब भले जन्म ले सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि गरीब ही आपको मरना है। आप अगर ज़िंदगी में संघर्ष करेंगे तो निश्चित तौर पे आपका जन्म हो सकता है गरीब, लेकिन मरने के समय में आप गरीब नहीं होंगे, एक कामयाब व्यक्ति होंगे। तो यही समाजों के बीच में आज हमने बात को रखा और सभी सुना और मुझे लगता है इसी रास्ते पे हम लोग तो दिन रात पूरे प्रदेश में, देश में जहाँ भी मौका मिलता है वहाँ पे खास करके युवा वर्ग को, सभी लोगों को इसी तरीके से जागरूक करते हैं। आगामी चुनाव को लेकर लगभग सारी पार्टी अपनी तैयारियों में जुट गई है, आपका क्या रणनीति है सर? देखिए हमारे भी हम तैयारी में लगे हुए हैं और हम 4 नवंबर तक हम अपनी पार्टी को विस्तार में लगे हुए हैं। यूपी, बिहार, झारखंड तीनों राज्य में अभी हम सेंटर में हैं, ना लेफ्ट है ना राइट है। समय आएगा तो निश्चित तौर पे डिसीजन लेंगे कि हम के साथ रहना है। हम देखेंगे कि गरीब का हित किसमें, युवा का हित किसमें है, किसान का हित किसमें है, ये सारे चीज़ों को समझेंगे। प्रेजेंट में जो देश चला रहे हैं वो कितना अच्छा काम किए, कितना गलत काम किए, जो अभी आते देश का प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं उनमें क्या क्वालिटी है, वो क्या कर सकते हैं और वो क्या एजेंडा लेके आ रहे हैं। ये सब चीज़ को देखने के बाद हम डिसीजन लेंगे कि हम वीआईपी पार्टी के साथ जाएंगे। हम अपने बहुत जल्द आपसे करने वाले हैं सेंटर जाने वाले? नहीं, देश भर पे प्रयास तो बहुत लग रहा है और इसका मतलब हम लोग चर्चे में 11 आदमी है। जब ये अंबानी जी से पूछा गया क्या जब बहुत चर्चे में, तो उनका जवाब था हम बड़ा आदमी बन रहे, चर्चा में रहने का मतलब। आज बताइए ये हमें खुशी की पहल है कि हमारे समाज को, हम पार्टी को, हम लोगों को जानता नहीं था, पहचानता नहीं था, आज इस जानने लगे, पहचानने लगे कि मुकेश सहनी भी कोई फैक्टर बन सकता है। आज हमारे बारे में सोच रहे, ये हमारी बड़ी बात है। आने वाला समय में हमारी कार्यक्रम पार्टी का 5वां साल का स्थापना मनाएंगे 4 नवंबर को, उसके बाद हम अपनी रणनीति का खुलासा करेंगे। आपके लिए मुश्किल नहीं होगा सर कि अभी वर्तमान सेंट्रल गवर्नमेंट साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट का साथ है, आप किसे चुनेंगे के लिए? आने वाला समय पे इस पे देखिए राजनीति है और इधर भी खा रही इधर भी खाई, तो उसमें कुछ ना कुछ तो दोनों में क्वालिटी देख के पड़ेगा, तो वो सब समझ रहते हुए हम लोग चुनेंगे और हित की बात करेंगे।
ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज हब भारत।